अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेज पर हम आपके लिए नई नई सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर आते हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आज की कहानी किस बारे में है, तो चलिए आपका तजस्सुस दूर करते हैं और अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने काम के साथ साथ हर वक्त ख्याली पुलाव पकाती रहती थी। और फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गवालन थी जिसका नाम था मीना। दोस्तों, आप जानते हैं गवालन किसको कहते हैं? जो ख़वातीन गाय, भैंस या बकरी का दूध फ़रोख्त करती हैं उनको गवालन कहते हैं। मीना रोज़ दूध का बर्तन लेकर बाज़ार जाती और दूध बेचती। साथ ही साथ ख्यालों ही ख्यालों में सोचती रहती कि जब बहुत से पैसे हो जाएंगे तो वो क्या करेगी। एक ऐसे ही दिन जब वो दूध का बर्तन लेकर बाज़ार जा रही थी तो उन चीज़ों के बारे में सोचने लगी जिनको ख़रीदने की उसे बहुत ख्वाहिश थी। उसने सोचा कि वो केक और ताज़ा स्ट्रॉबेरी से भरी हुई एक बास्केट ख़रीदेगी। मज़ीद आगे चली तो उसे एक मुर्गी नज़र आई। वो सोचने लगी कि वो एक मुर्गी ख़रीदेगी, फिर वो अंडे देगी और जब बहुत से अंडे जमा हो जाएंगे तो अंडे और दूध बेचकर वो बहुत से पैसे कमाएगी। फिर जब बहुत से पैसे होंगे तो वो नए नए खूबसूरत लिबास ख़रीदेगी और उसकी सब दोस्तें उससे हसद करेंगी। वो अपने ख़यालों में इस कदर मगन थी कि उसका पाँव फिसल गया और दूध का बर्तन उसके हाथ से गिर गया और उसके सारे कपड़े भीग गए। मीना बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि अब उसके पास कभी इतनी रकम जमा ना हो सकेगी कि वो मुर्गी ख़रीद सके। खाली बर्तनों और भीगे कपड़ों के साथ जब मीना घर पहुंची तो उसकी माँ ने परेशान होकर पूछा, ये क्या हुआ? मीना ने जवाब दिया कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें ख़रीदने के ख़्याल में इतनी मगन थी कि बर्तनों को भूल गई। मीना की माँ ने कहा, ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि जब तक अंडों से चूज़े ना निकल आएँ उन्हें मत गिना करो। नतीजा, अपनी खुशकिस्मती पर उस वक्त तक खुशी ना मनाएं जब तक वो हकीकत ना बन जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमेशा ख्याली पुलाव पकाने वाले नुकसान में रहते हैं। कामयाबी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कामयाबी का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी की हमेशा सीढ़ियाँ होती हैं जिनके ज़रिए आप कदम ब कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं और बिलाखिर एक दिन अल्लाह ताला की मदद और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये तो थी आज की कहानी। इंशाअल्लाह अगली नई सबक आमोज़ कहानी के साथ फिर मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सबक हासिल किया, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।